शिवोऽहं शिवोऽहम् ध्यान ही एकमात्र रास्ता है। मौत के बाद क्या होता है हमें क्या लेन देन, मौत से पहले क्या होगा उसे भी क्या लेन देन है। और जिंदगी है बस, और ध्यान के लिए है जिंदगी, बातें करने के लिए, बातें सुनने के लिए नहीं है जिंदगी। सारे के सारे बातें बेकार की बातें हैं। कोई भी जानवर बात नहीं करती है सिवाय ये इंसान, और हर एक जानवर खुशी में है, आनंद में है, क्योंकि बात ही नहीं। क्या आवश्यकता है बात करने का? अगर बात करने का है तो केवल ध्यान के बारे में ही बात करें, नहीं तो कुछ भी नहीं बात करें। खाली इशारा देना है, ऐसा बस, उतना ही बात है। अगर मुंह खोलना है केवल ध्यान के बारे में, नहीं जिंदगी के बारे में, ना ही मौत के बारे में, कौन मर गया कौन जिंदा है हमें क्या लेन देन है। अरे हर एक मरता है, मरने से पहले अपनी जिंदगी कैसा है, क्या ध्यान के पूर्वक है क्या? यह बेकार जिंदगी है। बेकार बातें बिल्कुल बंद। घर में भी, पति पत्नी में भी एक भी बेकार बात नहीं होना चाहिए आपस में। अगर पति पत्नी के बीच में बातें होती तो केवल ध्यान के बारे में होना चाहिए। माता पिता और बच्चों के बीच में अगर वार्तालाप होनी चाहिए, केवल ध्यान के बारे में वार्तालाप होना चाहिए। क्या खाए, डोसा खाए, इडली खाए, क्या पहने, क्या मतलब है? अरे कुछ तो हम खाएंगे, कुछ तो भी पहनेंगे। ये दुनिया पूरा बेकार बातों से मारा हुआ है। सारे के सारे बेकार बातें करते रहते हैं, जन्म से लेकर मरण तक, सुबह से लेकर रात तक। घर में भी बेकार बातें, ऑफिस में भी, दफ्तर में भी बेकार बातें, बाहर, घर के बाहर भी बेकार बातें। बेकार बातें क्यों करेंगे? क्या फायदा हुआ बेकार बातों से? नुकसान हुआ, घाटा हुआ, जिंदगी बर्बाद हो गई। हमें बर्बादी नहीं चाहिए, हमें आबादी चाहिए। आबादी होगी ध्यान के माध्यम से, बर्बादी होगी बेकार बातों से। हम अभी तक बहुत बर्बाद हो गए हैं अपने द्वारा। ध्यान 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 ध्यान, अर्थात आनापानसति 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 आनापानसति। आत्मवंदन वंदना जी। आत्मवंदन सरिता जी, आत्मवंदन सभी मास्टर्स।
शुरू करें सरिता जी। जी? हाँ हम्म। जी जी, शुरू करें। म्यूजिक आप लगाएंगे ना? हाँ, म्यूजिक मैं लगा दूंगी। ओके। और ध्यान करने से पहले मैं थोड़ा कुछ बात करना चाहती थी। जैसे उस दिन अनुरीत जी ने पूछा था माइंड के बारे में कि मन नहीं अनिकेत। लगता है। अनिकेत। अनिकेत, ओके, अनिकेत। एक हाँ अनुरीत भी कोई ज्वाइन होते हैं शायद। ओके, अनिकेत जी ने पूछा था। हाँ एनीवे वो तो है भी नहीं आज यहाँ पर। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ, बट फिर रिकॉर्डिंग भी, देख लेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो उसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि माइंड के बारे में, मन के बारे में पितामह क्या समझाते हैं हमको। हम लोग एक दूसरे को मास्टर्स क्यों बोलते हैं? हम लोग हमेशा एक दूसरे को कैसे संबोधित करते हैं? मास्टर कह के। तो हम किस बात के मास्टर हैं? तो वो बोलते हैं कि हमें मास्टरी अपने मन पे करनी है। कि हम लोग हमेशा मन की ही सुनते हैं। मन के वश में हम रहते हैं। तो मन पर हमको जीत अगर पानी है तो हमें मास्टरी करनी है मन के ऊपर। हमें मास्टर बनना है अपने मन का। मास्टर मतलब जो जैसा बोले वैसा मन सुने। तो हमें उसका गुलाम नहीं बनना है, उसका मास्टर बनना है अपने मन का। इसलिए हम एक दूसरे को मास्टर बोलते हैं, क्योंकि हम सब उसी प्रोसेस में हैं, मास्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं। सब उसी में ही हम लगे हुए हैं। इसीलिए हम ध्यान करते हैं कि हम मास्टर बन सकें अपने मन के। मन को मनमानी ना करने दें, बट हम जो कहें मन को वही मन करे। तो दूसरी तरह से पितामह हमेशा समझाते हैं कि अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप कर रहे हैं उससे बिल्कुल जोड़ दीजिए अपने आप को। अगर आप खा रहे हैं तो आप केवल खाइए। अगर आप चल रहे हैं तो केवल चलिए। अगर आप संगीत सुन रहे हैं तो केवल वही करिए। तो उसको बोलते हैं वॉक व्हेन यू आर वॉकिंग, टॉक व्हेन यू आर टॉकिंग, लिसन व्हेन यू आर लिसनिंग। मतलब जो आप कर्म कर रहे हैं उस कर्म से अपने आप को पूरी तरह से जोड़ दीजिए। तो बोलते हैं वो है कर्म योगी। जो भी आप कर्म कर रहे हैं, चाहे आप खा रहे हैं, चाहे आप पी रहे हैं, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप चल रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, जो भी आप कर्म कर रहे हैं उससे अपने आप को जोड़ दीजिए। तो आप बन गए कर्म योगी। तो कहते हैं अगर आप कर्म योगी बन गए तो आपको ध्यान योग बहुत आसानी से हो जाएगा आपका। मतलब अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल ही अपने कर्म से जुड़े हुए हैं, तो जब आप ध्यान करेंगे तो आप ध्यान से भी जुड़ जाएंगे अपनी सांसों द्वारा। तो कहते हैं वो बहुत आसान हो जाता है। अगर आप पूरी तरह से कर्म योगी हैं तो आपको ध्यान योगी बनने में देर नहीं लगेगी। बहुत जल्दी ही आपको सफलता मिल जाएगी। तो इसलिए हम जो काम रोज करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ध्यान हमको सिर्फ एक जगह बैठ के ही करना है। ध्यान मतलब हर चीज में ध्यान लगाना। जैसे हम बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ाई में ध्यान, पढ़ाई ध्यान से करना, रोड क्रॉस करना ध्यान से, ऐसा ध्यान से करना, एग्जाम्स आ रहे हैं ध्यान से पढ़ना, एग्जाम ध्यान से करना। तो वही वो बोल रहे हैं कि हर कर्म ध्यान लगा के करो, मन लगा के करो, तो ध्यान योग भी तुम्हारा इजीली हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ध्यान। और बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। सब पितामह का ही है जो हम लोग बोलते हैं, पितामह का ही सिखाया हुआ है। चलिए, तो हम आनापानासती मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। ध्यान के लिए उंगलियों को उंगलियों में फंसा लेंगे, पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को आराम से अपनी गोद में रख लेंगे। चश्मे अगर पहने हैं तो चश्मे उतार देंगे और ध्यान अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे लगा लेंगे। हमारी स्वाभाविक, सरल, कोमल, निर्मल सांसें।
सुंदर सा संगीत लगा देते हैं हम और जुड़ जाते हैं अपनी सांसों के साथ। बाहिर्मुखी से अंतर्मुखी की यात्रा शुरू करते हैं हम। चलिए मास्टर्स, 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। पहली लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे उसे छोड़ेंगे और जैसे जैसी सांस को रिलीज करेंगे अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल आरामदायी अवस्था में आ जाएंगे। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस। इस बार सांस को देखेंगे अपनी सर की चोटी तक जाते हुए, चोटी के पीछे, बैकबोन पे, मूलाधार पे, लेग्स पे, और धीरे धीरे उसे रिलीज कर देंगे। एक लास्ट टाइम गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे उसे रिलीज करेंगे। जैसे जैसे सांस को रिलीज करेंगे वैसे हमने जो भी पकड़ रखा है, कोई अच्छी बात, कोई बुरी बात, कोई परेशानी की बात, कोई खुशी की बात, कोई दर्द, कोई समस्या, जो भी इस वक्त हमारे चित्त पे है, हमारे मन में है, उसे रिलीज करके और अपने आप को खाली कर देंगे। और जुड़ जाएंगे अपनी स्वाभाविक और निर्मल सांसों के साथ। सर्वप्रथम पितामह को नमन करेंगे, गुरु मंडली को नमन करेंगे। एक बार अपनी बॉडी को स्कैन कर लेंगे, देख लेंगे कि हमारा शरीर बिल्कुल रिलैक्स्ड है। जितना रिलैक्स्ड, जितना स्थिर रहेगा शरीर, उतना ही गहन ध्यान भी लगेगा हमारा। तो ध्यान ले जाएंगे हम अपने पैरों की उंगलियों में और उन्हें बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। ध्यान ले जाएंगे पैरों के तलुओं पे, एड़ियों पे, काफ मसल्स पे, पिंडलियों पे, उन्हें भी बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। घुटनों पे ध्यान ले जाएंगे,
अपनी सांसों को भेज के, प्राण वायु भेज के उन्हें भी रिलैक्स करेंगे। उन्हें रिलैक्स होता हुआ देखेंगे। पूरी तरह से पैरों को, घुटनों को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। ध्यान ले जाएंगे अपना थाइस पे, पेल्विक फ्लोर मसल्स पे, जेनिटल्स पे, इन्हें भी अपनी प्राण वायु द्वारा बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। ध्यान ले जाएंगे अपने पीठ पे, बैक पे, लोअर बैक, मिड बैक, अपर बैक। पूरी तरह से रिलैक्स कर देंगे। प्राण ऊर्जा भेजेंगे अपने पीठ पे और पीठ को, स्पाइनल कॉर्ड को पूरी तरह से रिलैक्स होता हुआ देखेंगे। ध्यान ले जाएंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पे, इतने ढेर सारे ऑर्गन्स हैं हमारे पेट में। स्टमक, लिवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, छोटी बड़ी आंतड़ियां, सबका अपना अपना काम है। कितना मिलजुल के काम करते हैं ये। हमारा काम है केवल खाना खाना। इस शरीर को ऊर्जा देना, खाना अपने खाद, अपने भोजन द्वारा। लेकिन भोजन को पचाना, उसमें से न्यूट्रिशन लेना, क्या रखना, क्या निकालना, क्या अलग कर देना, तो सब ये पेट के अंग मिलजुल के इतनी सुंदर तरह से काम करते हैं। ये हमें पता ही नहीं चलता और फिर से हमें 2-3 घंटे के बाद भूख लगने लगती है। तो खाना कैसे पच गया, किसने पचा दिया, हम कभी ध्यान ही नहीं देते। इतनी सुंदर बनावट है हमारे शरीर की, हर एक अंग की। जितना भी आभार व्यक्त करें शरीर के लिए उतना कम है। ढेर सारा प्यार और आभार भेजेंगे अपने पेट के सभी ऑर्गन्स को। जो हमें रुष्ट पुष्ट रखते हैं।
ध्यान ले जाएंगे अपना हृदय चक्र पे, हार्ट चक्र पे, चेस्ट पे, लंग्स पे। हमारे हृदय, हमारा दिल जो सारा टाइम धड़कता रहता है, जिस तरह हमारी सांसें चलती रहती हैं, उसी प्रकार हमारा दिल भी धड़कता रहता है। पूरा दिन पंपिंग करता रहता है हमारे लिए, इधर से उधर खून पहुंचाता रहता है हमारे पूरे शरीर में। उसे भी अपना आभार व्यक्त करेंगे। रिलैक्स करेंगे अपनी प्राणवायु द्वारा, बिल्कुल रिलैक्स। ध्यान ले जाएंगे अपने कंधों पे, कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स। कोहनी को रिलैक्स करेंगे। हाथों में अगर कोहनी नहीं होती, ये जॉइंट्स नहीं होते, ये जोड़ नहीं होते कंधे के, तो हमें उन्हें कैसे मोड़ते, कैसे काम करते, कैसे खाते, पीते, लिखते। सुंदर कारीगरी इस शरीर की। रिलैक्स करेंगे पूरे कंधों को, कोहनी को, हाथों को। ध्यान ले जाएंगे अपना गर्दन पे, गले पे। उन्हें भी शांत और रिलैक्स करेंगे। ध्यान ले जाएंगे अपने चेहरे पे, हमारा चेहरा जो उस भौतिक जिंदगी की पहचान है, ये भी कितनी सुंदर बात है। सबको भगवान ने आंखें दी हैं, वही नाक, वही कान, वही मुंह, लेकिन कोई भी एक दूसरे के जैसा नहीं है। सबको सेम अंग है, सबको सेम बॉडी पार्ट्स है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से अलग हैं। हर एक जना यूनिक है, अपने में अद्भुत। फिजिकली तो हम सबसे अलग हैं,
लेकिन सब उसी एक ही धागे से जुड़े हुए हैं, सब उसी मूल चेतना से जुड़े हुए हैं, उसी माला के हम सब मोती हैं। हर एक सुंदर मोती हर एक सुंदर फूल, हर एक की अपनी खुशबू, किसी से कोई भी तुलना नहीं है। रिलैक्स करेंगे अपने मुंह को, दांतों को, लिप्स, टंग, टीथ, गम्स, नोज, आईज, ईयर्स, सबको शांत और रिलैक्स करेंगे। माथे को चेक करेंगे, माथे को भी बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। ध्यान ले जाएंगे अपने सर पे, बालों पे, बालों की जड़ों पे, प्राणवायु भेज के उन्हें बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। अब हम पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। जुड़ जाएंगे अब हम इस सामूहिक ऊर्जा के साथ। और गहरे उतरने की कोशिश करेंगे इस ध्यान यात्रा में। अपने आप को समर्पण कर देंगे इन सांसों को। जहाँ भी ले चले ये सांसें हमें, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, न भूत का पछतावा, न भविष्य की चिंता, केवल वर्तमान। न हमारे हाथ में भूतकाल है, न हमारे हाथ में भविष्यकाल है। जो हमारे वश में है
वो है केवल वर्तमान। जब हम वर्तमान को सुंदर बनाएंगे तो भविष्य अपने आप ही सुंदर बन जाएगा। जो कुछ भी हमारे शरीर में हो रहा है इस कॉस्मिक एनर्जी जो प्रवेश कर रही है, ब्रह्मांड की शक्ति से महसूस करते जाएंगे तो हमारा अनुभव और भी गहरा होता चलेगा। मास्टर्स जुड़े रहेंगे अपनी सांसों के साथ, अपनी सरल और स्वाभाविक सांसों के साथ। हमें अपनी सांसों का दामन नहीं छोड़ना है।
यात्रा आनंद की यात्रा है, एक सुहाना सफर है। जब हम सफर पे जाते हैं तो बहुत सी तैयारी करते हैं, ये उठाना वो उठाना, सब सामान एकत्रित करना, तब हम सफर के लिए निकलते हैं। लेकिन ये इतना सुहाना सफर है, कोई तैयारी नहीं करनी है, केवल एक दृष्टा बनना है। आत्मिक दृष्टा।
मास्टर्स आखिरी 5 मिनट इसी तरह से निर्मल स्थिति में बने रहेंगे, सांसों से जुड़ के। अपने ही शांति को महसूस करते चलेंगे। बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो, लेकिन जब आप सांसों से जुड़ जाते हैं तो ऐसी शांति का महसूस होता है। अंदर केवल शांति। Last 3 minutes, masters.
मास्टर्स, अब आप अगर तैयार हैं ध्यान से निकलने के लिए, तो अपने आसपास के वातावरण को महसूस करिए। जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे को महसूस करिए। जिस आसन पे बैठे हैं उस आसन को महसूस करिए। धीरे धीरे से अपनी विस्तारित चेतना को वापस अपने शरीर में लेके आइए। और अपने आप को महसूस करिए। हाथ पैरों को थोड़ा सा हिलाइए। पीठ को, सर को महसूस करें। आभार करेंगे मास्टर्स। सर्वप्रथम पितामह का आभार, इस सुंदर और आसान तकनीक सिखाने के लिए हमें ध्यान की। गुरुमंडल का आभार करेंगे। अपनी सांसों का, अपने शरीर का आभार करेंगे। अपने माता पिता का आभार करेंगे, इस सुंदर शरीर देने के लिए, हमारा पालन और पोषण करने के लिए। आभार करेंगे धरती माता का, पांचों तत्वों का, इस सृष्टि का, ब्रह्मांड की शक्ति का। इस सुंदर से ध्यान सत्र का। मास्टर्स, अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अलग करके अपनी दोनों बंद आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे से अपने हाथों के पीछे अपनी दोनों आंखों को झपकाइए और अपना समय लेते हुए दोनों हाथों को हटाकर प्यार और आभार से देखिए और एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अपने आप को सराहिए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत आभार आज के ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए और अपनी ऊर्जा का योगदान देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। पानी अगर आपने पास में रखा हुआ है तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए। कोई कुछ शेयर करना चाहेगा मास्टर्स? कोई एक्सपीरियंस? हाँ सुनीता दी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बात करिए। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मना जी, परमानंद की इस दिव्य अनुभूति को कराने के लिए। अभी भी आंखें नहीं खुल रही हैं,
मुंह नहीं खुल रहा है। एकदम लग रहा था 5 मिनट का ध्यान हुआ है। हेलो। हाँ हाँ। हाँ, सुनीता जी बोलिए, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। गहराई में डूबने की वजह से आवाज धीमी जाती है और हम्म कुछ मोबाइल प्रॉब्लम भी है। कह रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद परमानंद की दिव्य अनुभूति कराने के लिए। हम्म बहुत अच्छा ध्यान रहा, बहुत थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा। यू। सब आपकी ऊर्जा का कमाल है। सिर्फ लग रहा था 5 ही मिनट तो हुआ है। हार्ट चक्र पे ठक से लगा है जब आप कहेंगे कि अब बस 5 मिनट को, अब ध्यान समाप्त होने वाला है। बहुत गहरा ध्यान लगा। बहुत ही सुंदर। थैंक यू फॉर शेयरिंग। सच में बहुत सुंदर। थैंक यू वंदना जी। थैंक यू सरिता जी। प्रज्ञा जी, आत्मवंदन वंदना जी, आत्मवंदन सभी सविता जी। मास्टर को आत्मवंदन। बहुत अच्छा ध्यान हुआ है। हमारे यहाँ एक है साथ में, वो सामने है, करती हैं, हम्म वो भी करती हैं, लेकिन वो यूट्यूब से जुड़ती हैं। हम्म तो उनका एक दिन ऐसा हुआ कि बड़ी उल्टी उल्टी हुई, माइग्रेन की है उनको। हम्म तो फिर हम सुने हैं तो ध्यान आया है कि होता है, कुछ प्रोसेस में भी होता है। तो आज हम सोचे कहेंगे तो डर जाएंगे, लेकिन उनको अपने से वो जान रही है, कह रही है कि हाँ होता है। उस समय वीडियो देखती रहती हैं। हम्म हाँ, तो इसलिए तो हम कहें अच्छा चलिए, हमको तो लगा कहीं आप डर न जाए। हम सोचे थे नहीं बताएंगे अभी। नहीं, वो और भी सब उनको ध्यान के जैसे, ही अनुभव है। हाँ, अलग अलग सहस्त्रार ध्यान। चक्र पर उनको मालूम हो रहा है थोड़ा थोड़ा, कि हम्म अपने से बता रहे थे सब। तो हम कहे हाँ ठीक है, ये तो सब होता है, अच्छी बात है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वो उनको जूम का आइडिया नहीं है, कुछ नहीं हो पा रहा है हाँ, तो अब कल उनका जूम डाउनलोड करवा देंगे। असल में अब भेजेंगे शिवम को, देखें ठीक क्या है। है यूट्यूब आज। लाइव भी है तो काम आ रहा है। अच्छी बात है ना कि लाइव से जुड़ रहे हैं। वो यही है, शेयर नहीं कर पा रही है। अगर डाउनलोड हो जाएगा तो शेयर भी कर हाँ, सकते वही कह हम्म रहे हैं कि हम ऐसे नहीं इतनी देर कर पाते थे, लेकिन ऐसे पता नहीं चलता है, हो जाता है। हैं। समय का पता नहीं चलता है। बहुत अच्छा। वही हम बताए थे हम भी, कि देखिए हमारा ब्लड प्रेशर सही हो गया उसी से। वही सही बात है, 2 साल हो गया दवा छोड़े और सही है। तो वही ध्यान का ही कमाल है। थैंक यू दीदी। थैंक यू फॉर हाँ, शेयरिंग। प्रज्ञा जी। यार थैंक यू, बहुत अच्छा था। मतलब फर्स्ट टाइम अपनी बॉडी के लिए इतना ग्रैटिट्यूड फील किया। मतलब अपने आप स्माइल आ रही थी फेस पे अब, मतलब विदाउट एनी एफर्ट। इतना अच्छा लग रहा, मतलब ऐसा लग रहा था कि इतनी बड़ी, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज हमको भगवान ने दी है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, जीरो नॉलेज। नॉलेज और प्लस हम अप्रिशिएट भी नहीं करते हैं कभी भी। हाँ, पता ही नहीं है कि इतना कुछ है, मतलब सच बात है। सभी बैठ के सोचते नहीं ना, मेडिटेशन में गए तो पता चला। बहुत अच्छा लगा था, इट वाज सो ब्यूटीफुल। थैंक यू, थैंक यू। और वंदना जी, जब आपने वो बोला ना हम्म कि जब हम सब ध्यान यात्रा पे जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं ये वो, पर इसमें सब कुछ छोड़ के जाना, मैंने सब कुछ पटक दिया। खाली हो गए। बहुत अच्छा लगा है। सच में इस यात्रा में देखिए कुछ नहीं लेके जाना कुछ नहीं ले जाना हमें। है। सो इतना सुंदर ब्यूटीफुल। सफर है, अनंत का सफर है, फिर भी कुछ नहीं ले जाना। फिर भी कुछ नहीं। छोटे सफर के लिए हम इतना कुछ सामान इकट्ठा कर लेते। थैंक यू वंदना जी, बहुत थैंक यू। पीसफुल, बहुत सुंदर ध्यान। और सच में बॉडी के लिए आपने इतने अच्छे से कनेक्ट कराया कि बॉडी के लिए अपने आप ही ग्रेटिट्यूड आ जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।
हमारे ग्रुप से कई नए लोग जुड़े हैं, जिसमें संजय जी हैं। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो किसी दिन आप कुछ शेयर करिए, हमें अच्छा लगेगा, पर हम फोर्स नहीं करेंगे आपको। जिस दिन आपको कंफर्टेबल लगे थोड़ा जरूर कुछ शेयर करें। और कोई मास्टर्स कुछ शेयर करना चाहते हैं? बहुत बहुतों ने सारे मैसेजेस भेजे मैसेजेस हैं। हैं। हाँ, हाँ, ढेर बहुत सारे मैसेजेस हैं। थैंक यू एवरीबडी फॉर योर काइंड मैसेजेस। थैंक यू, सबका बहुत बहुत आभार। नमस्ते सभी मास्टर्स को। नमस्ते नमस्ते दी। और हमारे इस ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं उनके लिए भी नमस्ते, दिल से आभार, आत्मवंदन। और आज का मेडिटेशन बहुत ही अत्यधिक सुंदर रहा। और ये सही बात है कि म्यूजिक जो था ना, बहुत सुंदर था म्यूजिक। और सच्ची में अभी प्रज्ञा जी जो बोली है कि स्माइल हम लोग कर रहे हैं, तो सच्ची में मैं भी ना बैठे बैठे उसी में मैं इतनी मतलब खुश थी कि लग रहा कि मैं सच्ची में कितनी खुश हूँ अंदर से एकदम। ये जो मेरा लिप है ना, एकदम जैसे कोई सामने बैठा और मैं ऐसे हंस रही हूँ। तो थोड़े देर के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अरे हम इतना खुश क्यों हैं भाई, हम तो मेडिटेशन में हैं। कुछ देर के बाद हम बाहर आए हैं, फिर हम ऐसे कनेक्ट हुए हैं उसमें कि पता ही नहीं चला कि हम कहाँ हैं। फिर उसके बाद आंख पे दोनों जो है ना, दोनों आंखों के ऊपर ऐसा लगा है और भौं के बीच में कि होता है ना कि कुछ को दो दो पत्ते हैं, मतलब तितली समझ लीजिए, दो तितलियां हैं और दोनों तरफ से बीच में आ रही हैं, फिर खुल रही हैं, फिर चिपक रही हैं और आंखों के शेप में फिर बीच भाव में ना ऐसे खुल रही हैं। वो बहुत देर तक ना वो प्रोसेस हुआ है कि कोई चीज है जो दोनों तरफ से आकर के बीच में ज्वाइंट हो रहा है, फिर ऐसे ना आंखों के शेप में ना फिर ऐसे खुल रहा है। और पूरे थोड़ी देर के बाद आंख, भौवें, अपर हेड और ये जो नाक है ना, ये सब पकड़ा हुआ ना लग रहा था ना, कुछ उस पे ना कुछ बैठ करके ना ऐसे ऐसे फुदुक रहा है। और फिर जो है ना सहस्रार चक्र जो है, वहां पे वहां पे भी गोल गोल जैसे कुछ घूम रहा है। फिर पीछे की तरफ भी जहां हम चोटी जुड़ा बनाते हैं, वहां पे भी आज हुआ है। ऐसा मुझे 6 बार हुआ है। और फिर थोड़े देर के बाद मैं पता नहीं कहाँ चली गई हूँ। अचानक ऐसा लगा है कि जो हमारा हृदय चक्र है ना, कुछ अंदर से ना बाहर उभर के गोल गोलाकार में आया है। तो जब वो चीज अंदर से उभर के जैसे लगा कि कुछ बाहर निकल रहा है, वहां पे वाइब्रेट हुआ है, तो मुझे वहां पे टक से लगा है, वही मेरा ध्यान जो है मुझ लेकिन वो मेरी बॉडी नहीं थी, लगा वहां से कुछ निकल रहा है ऐसे करके बाहर के अंदर से ना कुछ बाहर निकल के आया। कुछ और वही रिलीज हो गया, है। कुछ रिलीज हो गया। हाँ पता नहीं। और उसके बाद से तुरंत मेरा ऐसा लगा कि अरे ये मुझे क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो गया। फिर उसके बाद से ना धक 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 धक। मैं बोले अरे क्या धक 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 भाई, जो हो रहा है होने दो, धक 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 नहीं करना। बहुत अच्छा लगा। फिर थोड़ी देर के बाद फिर मैं फिर मैं गहराई में गई हूँ। वहां से क्या हुआ है, लग रहा है ना मेरे पूरे मतलब हेड के अंदर कुछ ऐसे ना फूल रहा है, फिर थोड़ा सा पचक रहा है, फिर थोड़ा सा फूल रहा है। वहां पे वाइब्रेट भी पूरे सर में ना, कभी हल्का कभी भारी,
कभी जैसा लग रहा है कुछ उसमें निकल रहा है और फिर पचक जा रहा है, ऐसे हुआ। आज बहुत अच्छा लगा है। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा आपका तो, बहुत ही अच्छा। थैंक यू मैम। और मैं हम्म, बहुत खुश भी थी और मैं पूरी महसूस भी कर रही हूँ कि हाय हाय, अरे अब ये क्या हो रहा है, अच्छा हाँ ये भी हो रहा है। उस सब में ना सो नाइस, मैं बहुत अच्छा फील की हूँ आज। बहुत सुंदर म्यूजिक जो लगाई थी ना, वो तो बहुत ही कमाल की, बहुत थैंक सुंदर। यू रेनू जी, बहुत सुंदर आपका एक्सपीरियंस रहा, सुनने में बहुत मजा आया। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू। थैंक यू मैम, आई लव यू। लव यू टू। सो नाइस। आत्मबंधन सभी मास्टर्स को और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी, थैंक आत्मबंधन। यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू डियर। रेनू जी कहाँ से जुड़ती हैं? यही सिंगापुर से मेरी अच्छा, जेठानी है ये। ओ अच्छा, ओके 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 ओके। वही मैंने कहा आपने दीदी बोला तो इसलिए मैं हाँ, पूछ रही हूँ। मेरे ओके हस्बैंड के कजिन की वाइफ है ओके ये, ओके। और साधना दीदी, रेणु दीदी, साधना दीदी। अच्छा ओके। और और को और सुनीता दीदी और सविता दीदी दीदियां हैं मेरी। हाँ, वो तो मुझे मालूम है, वो आपकी बहनें हाँ, हैं। या एक साधना दीदी भी जुड़ती है ना, तो वो भी हाँ हाँ। जेठानी। हम्म। और कोई मास्टर कुछ शेयर करना चाहेंगे? अच्छा, एक प्रज्ञा हूँ इधर से, एक और हाँ, चीज शेयर करना चाहूंगी। एक्चुअली मेडिटेशन के टाइम तो नहीं, बट हम्म जब मैं, आई थिंक परसों की बात है, जब मैं सोने जा रही थी, तब मोस्टली जब सोती हूँ तब भी थोड़ी देर ऐसे आंख बंद करके थोड़ा शांत शांत होती हूँ, फिर नींद आ जाती है आराम से। तो उस टाइम पे मैंने इनका पत्री जी जो हैं उनको कभी देखा नहीं है, बट मुझे कोई एक चेहरा आया, बट और ऐसा लगा जैसे कोई गुरु टाइप के हैं, कोई गुरु जी हैं या कोई हम्म मतलब बड़ी उम्र के हैं। मुझे बस एक ऐसे चेहरा फ्लैश होके गया बस। तो उस समय मैं कहा अच्छा होगा, कुछ दिखा, चलिए होगा। पर जब मैं सुबह उठी तब फिर मुझे दिमाग में आया वही सीन। तो पता नहीं क्यों इंट्यूशन से या किससे मैंने सोचा एक बार चेक करती हूँ इनकी फोटो। हम्म। तो मैंने ऑनलाइन चेक करी तो वो सेम सेम फोटो आई थी। वाह, वेरी गुड। वाह, वेरी गुड। प्रज्ञा जी, पत्री जी स्वयं गाइड कर रहे हैं आपको। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। इसका मतलब आप बहुत दिल से और मन से जुड़ रही हैं। बहुत सुंदर। आशीर्वाद दिया उन्होंने मुझे अपना। हम्म। हाँ, एब्सोल्युटली। यहाँ पे एक जो सपना पांडे जुड़ी हुई है, ये हम्म इंडिया से जुड़ी है। इनको भी पत्री जी ने कितने दिन तक गाइड किया था, हम्म। स्वर्ग लोक नरक लोक सब दिखाया था। ये वाह। ये बोलती नहीं है अनम्यूट करके, उधर इंडिया से है। अच्छा। ये बहू है, ये इंडिया में हमारे घर में से बहू है। ओके। पूरा आपका खानदानी देश। आपको तो पूरा खानदान हाँ सच नहीं, में सबको सरिता जी। जोड़ा हुआ है सरिता सच जी में, ने। हाँ, सच एक्चुअली में। एक्चुअली सच बताऊं तो मतलब मुझे इच्छा थी सिखाने की, लेकिन ये लोग हैं जो मुझे एनकरेज किए कि सिखाओ हम्म सिखाओ सिखाओ। क्योंकि मैं हम्म बोलती तो रहती थी पर एक हम्म ग्रुप नहीं बनाती थी। तो हम्म स्पेशली साधना देवी ने बोला था मुझे, तो मैं ध्यान नहीं देती थी। तो मैंने अपने दोनों दीदियों को लेके शुरू किया था, फिर साधना दी जुड़ी, फिर रेणु दी जुड़ी, फिर सपना जुड़ी। तो फिर हमारे शिब्बू और जो घर के फिर एक लड़का, फिर ये से हमारे 6-7 लोग फैमिली के जुड़े। फिर हमने 9:30 का शुरू किया, फिर शैलेश जी आए, फिर धीरे धीरे ग्रुप कब बड़ा हो गया पता भी नहीं चला कि इतने सारे लोग हो गए हैं। So nice। 1 साल के अंदर बहुत ज्यादा फर्क हुआ है और ग्रुप बड़ा हो गया है 1 साल के अंदर। अभी सारे मास्टर्स को अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। और वंदना जी आप म्यूट हो। या सॉरी। हाँ प्लीज नेहा जी बोलिए। हाँ, नहीं मैं कह रही हूँ कि रिकॉर्डिंग बंद कर दे क्या यूट्यूब की।